कृष्ण। आज हम जानेंगे कि यह 7 महान पुरुष चिरंजीवी क्यों कहलाए। चिरंजीवी का अर्थ है जो बहुत लंबे समय तक या युगों तक जीवित रहे। हिंदू धर्म में चिरंजीवी वे माने जाते हैं कि जिन्हें ईश्वर ने विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए अमरतत्व या दीर्घायु का वरदान दिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये। इसका अर्थ है जो मनुष्य इन 7 चिरंजीवियों का प्रतिदिन स्मरण करता है उसे दीर्घायु, आरोग्य और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र। श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का श्राप वरदान दिया कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, अपने कर्मों का फल भोगते हुए और भगवान से मुक्ति पाएंगे। राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र और महान दानवीर भगवान वामन अवतार द्वारा पाताल लोक में गए और वचन दिया कि अगले युग में वे इंद्र बनेंगे। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश, वेदों का विभाजन किया और महाभारत की रचना की। वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि धर्म का ज्ञान देते रहे। हनुमान जी शिव जी के अंशावतार, भगवान श्री राम जी के परम भक्त। श्री राम जी ने कहा, जब तक मेरी कथा पृथ्वी पर गाई जाएगी तुम जीवित रहोगे और पृथ्वी पर रहकर भक्तों की सहायता करोगे। और सीता जी ने लंका में हनुमान जी ने देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। विभीषण रावण के भाई परंतु धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ श्री राम ने वरदान दिया, तुम धर्म के मार्ग पर लंका का शासन करते रहोगे। कृपाचार्य महाभारत के काल के गुरुजनों में से एक है। वे भी अमर है। वे अपने तप के बल चिरंजीवी माने गए हैं। परशुराम भगवान विष्णु का 6ठा अवतार, उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। वे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। जय श्री कृष्ण। तो यह हमने जाना कि 7 चिरंजीवी कौन हैं और क्यों कहलाते हैं। जय श्री कृष्ण। ग्रंथों में मार्कंडेय ऋषि को भी 8वें चिरंजीवी के रूप में उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने मृत्यु पर विजय का वरदान मिला था। मार्कंडेय जी अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से वे चिरंजीवी हो गए।